नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कृष्ण चौधरी एमडी मोबाइल पे फिर दोबारा आपसे आपके पास बात अपनों के लिए अपने तीसरे एपिसोड में आया हूं। और आप सभी को इस बार फिर नई फरवरी में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, और वो जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जो हम फरवरी में यूपीआई के ट्रांजैक्शन, जैसा कि हम कहते आए हैं हमेशा कि ई कॉमर्स इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोसेसेस, तो मैं उसके लिए फिर आपको बताऊंगा कि कितने शॉकिंग इंफॉर्मेशंस हैं, कितने शॉकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। पिछले साल फरवरी में 2,22,000 लगभग 2,22,000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए थे, लेकिन दिस ईयर इन फरवरी ओनली द ट्रांजैक्शन क्रॉस 4,25,000। सो गाइस, दिस इज द बिग, आई थिंक द ट्रांजैक्शन समवेयर अराउंड डबल। तो जो ग्रोथ रेट गवर्नमेंट भी कहती है, इंटरनेशनल भी डेटाज हैं कि हम ई कॉमर्स को कितना फास्ट तरफ से देखते हैं, कितने फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री मानते हैं और समझते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि हम हर साल ऑलमोस्ट पिछले साल के मुकाबले इस साल हर महीने टू महीने फिगर डबल हो रही हैं। जो पिछले साल जनवरी में हुआ था वो मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि वो भी डबल था करीब करीब, और जो फरवरी पिछले साल हुआ वो इस फरवरी में भी करीब करीब डबल है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके साथ जबकि एक ऐसी न्यूज है जिससे कि आप सुन के ये कहेंगे कि इतना बड़ा नुकसान भी इस कोविड और पेंडेमिक सिचुएशन में हुआ है। ये बहुत बड़ी न्यूज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डेटा रिलीज हुए। द हिंदुस्तान टाइम्स के मैंने पेपर में पढ़ा कि लगभग 13 लाख करोड़ के हाउस होल्ड इनकम, जो हम सभी के घर में कहीं किसी न किसी रूप में आती है, सैलरी के रूप में आती है, कमीशन के रूप में आती है, इनकम के रूप में आती है, हमारे बिजनेस से छोटा मोटा उसके रूप में आती है। तो 13 लाख करोड़ का इस साल में, पिछले साल में नुकसान हुआ है। तो हम सभी का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पैसा नुकसान हुआ है, जो आता था कम आया है। 13 लाख करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर इसमें ये लगभग हमारे देश का बजट 20 लाख करोड़ का होता है, तो बजट से थोड़ा कम इतना नुकसान हम सभी को उठाना पड़ा है इस पेंडेमिक सिचुएशन में। लेकिन इसके साथ साथ जब इस इतने बड़े नुकसान की हम बात करते हैं, तो ये भी है कि सभी कंज्यूमर्स ने ई कॉमर्स के ऊपर बहुत ट्रस्ट किया है इस साल। तो उसकी ग्रोथ भी अकॉर्डिंगली उससे ज्यादा 49% करीब करीब ई कॉमर्स साइड पर 12 मंथ में ग्रोथ हुआ है। तो ये क्योंकि हम सभी लोग पेंडेमिक की वजह से घर में थे, तो हम सभी ने मैक्सिमम यूज किया है इसका। लेकिन हम इस सभी लॉसेस के देखते हुए मोबाइल पे एक ऐसा इस तरह का प्लेटफॉर्म निकल के आ रहा है, इस तरह का प्लेटफॉर्म उभर रहा है कि जो कि हम हर महीने हम अपने यूजर्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने सर्विसेज के फायदे को देते हुए हम कमीशन दे रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करें फरवरी एंड तक, तो करीब करीब 52,400 से ज्यादा लोगों को कमीशन दे चुके हैं, जो कि अपने आप में जनवरी में देखेंगे तो 50,000 था। तो 2,000 और ज्यादा लोगों को हमारी मोबाइल पे की तरफ से कमीशन मिला है। और जो टोटल कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया हमने अभी पिछले अपने टर्नओवर में, जो हमारा छोटा सा कंपनी का टर्नओवर है, वो मोर देन 1 करोड़ 12 लाख रुपीज, उससे ज्यादा 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा आपकी कंपनी कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। जो अभी हमारे यूजर बेस है वो भी 2.63 मोर देन 2.63 लाख से ज्यादा है। ई कॉमर्स एक्चुअली इज इम्पोर्टेंट रोल फॉर आत्मनिर्भर भारत। सरकार एक आत्मनिर्भर भारत विजन चला रही है, उसमें ई कॉमर्स का बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट टू डिस्कस प्रपोज्ड ई कॉमर्स पॉलिसी। अभी इसी महीने में, फरवरी महीने में, गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह का पॉलिसी के बारे में भी डिस्कस किया है कि जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के लिए अपनी पॉलिसी लेके आने की बातचीत चल रही है। और अभी फ्यूचर में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो पहले डोर टू डोर होती थी, लेकिन नाउ अभी वो मोबाइल टू मोबाइल प्लान हो रहा है। तो हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं हम इसको मोबाइल टू मोबाइल के प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये डेटाज हैं जो कि कंफर्म होते हैं और मैं कंफर्म करता हूं तभी आप लोगों को बताता हूं। लेकिन मैंने देखा, मैं पिछले महीने मैंने टूर किया, करीब करीब 6-7 स्टेट में मैं गया, और मैं वहां पर जाके, आप जानते हैं जो ट्रेवल करते हैं तो डिफरेंट लोगों से मीटिंग्स होती हैं, डिफरेंट तरह के लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है।
तो मैंने जो देखा कि अभी भी पूरे हिंदुस्तान में हम ई कॉमर्स की पूरी इंडस्ट्री को हम नहीं जानते हैं, हम ई कॉमर्स के पूरे प्रोसेस को नहीं जानते हैं। हमें इसको और ग्राउंड रूट लेवल तक ले जाने के लिए एक नॉलेज को हमें शेयर करना पड़ेगा, एक नॉलेज प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके तहत ये इंफॉर्मेशन हमारी स्टार्टिंग से लेके नीचे तक, टॉप से लेके बॉटम तक सभी लोगों के पास पहुंचे कि ये किस तरह का ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जहां पर बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना लायबिलिटी के और बिना रिस्क के आप पैसे कमा सकते हैं, और पैसा एक बार नहीं हमेशा कमा सकते हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद मुझे लगा कि हम एक एजुकेशन का एक प्रोसेस जरूर तैयार करें, जिससे कि हमारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज सभी की बढ़े और उस नॉलेज का फायदा उठा के सभी लोग मैक्सिमम अपने इनकम कमीशन के रूप में कमा पाए। और इसी के साथ फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग मिलके इस आत्मनिर्भर विजन के तहत हम अपने सभी मैक्सिमम लोगों को अपने साथ लाएं और मैक्सिमम लोगों को एक सिंपल प्रोसेस जिसमें कि ट्रांजैक्शन के ऊपर ही हम आपको कमीशन देते हैं और उसमें जोड़ें और हम इस मिशन को आगे बढ़ाएं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, थैंक यू बोलता हूं कि आप सभी ने, मैं ये बात करता हूं महीने में हर तीसरे थर्सडे को, और आपने बहुत ही सराहा है, बहुत ही मैसेजेस मुझे आते हैं, और मैं आगे भी आशा करूंगा कि आप सभी लोग, अगर कुछ आपका सुझाव हो तो आप मुझे जरूर जो स्क्रीन पर ईमेल आईडी आ रही है उस पर शेयर करें। थैंक यू, अगले महीने फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।